हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज का वीडियो है जो भी स्टूडेंट रिट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेवल 2 की और लैंग्वेज संस्कृत को या तो भाषा फर्स्ट या सेकंड के रूप में जो चयन करना चाहते हैं उनके लिए। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो स्टूडेंट लैंग्वेज संस्कृत को भाषा फर्स्ट के रूप में लेना चाहते हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें भी जैसे दूसरी भाषा की तरह ही 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। और क्योंकि आप संस्कृत भाषा का चयन कर रहे हो तो प्रश्न आपके संस्कृत भाषा में ही आएंगे। सिलेबस देख लेते हैं। वही सेम हिंदी जैसा ही सिलेबस है। एकम अपठित गद्यांशम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। एक अपठित गद्यांश होगा जिसमें कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे और व्याकरण के भी कौन-कौन से टॉपिक होंगे, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण विशेष्य, संख्या ज्ञान, उच्चारण स्थान अव्यय, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि आपको एक अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, उस अपठित गद्यांश में से इन सबसे संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा है एकम अपठित गद्यांश राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति आदि न आधारीकृत निम्नलिखित बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न। और दूसरा जो अपठित गद्यांश होगा उसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित व्याकरण के प्रश्न होंगे। और व्याकरण के कौन-कौन से प्रश्न होंगे उसमें है रेखांकित पदेषु क्रियापद चयन, वचन लकार लिंग के से संबंधित प्रश्न, विलोम शब्द लकार परिवर्तन, प्रश्न च, यानी कि विलोम शब्द लकार परिवर्तन, वचन रेखांकित पद, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। और लकार में भी कौन-कौन सा होगा, सारे ही जो 5 लकार हमारे चलते हैं, लट लकार, लंग लकार, लोट, विधि लिंग लकार, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संस्कृत अनुवाद वाच्य परिवर्तन लट लकार से, यानी संस्कृत में अनुवाद और वाच्य परिवर्तन लट लकार के आधार पर होगा। वाक्येषु प्रश्न निर्माणम, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्ते, यानी वाक्य से प्रश्नों का निर्माण करना, अशुद्धि संशोधन और संस्कृत की सूक्तियों से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत होगा संस्कृत भाषा शिक्षण विधि। संस्कृत का जो शिक्षण कराने की कौन-कौन सी शिक्षण विधियां होती है वो। फिर नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, ये सब करनी है जो कि आप टीचिंग मेथड में अपने बीएड कोर्स में भी पढ़ते हो। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा कौशल विकास, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन। ये आपको भाषा के कौशल विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं। उसके साथ ही साथ संस्कृत अध्यापनस्य अधिगम साधनानि, पाठ्यपुस्तकानि, संप्रेषण साधनानि, यानी कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, ये भी आपको इसमें पढ़ना है। जो अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हो तो दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी रहती है, तो हिंदी आपको यहाँ पर भी हेल्प होगी। नेक्स्ट टॉपिक है संस्कृत शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न, प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। और अगला है संस्कृत भाषायां राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकाराणां योगदान संबंधित प्रश्न, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रश्नों के प्रकार जैसे लिखित, मौखिक, इस प्रकार के प्रश्न, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। और संस्कृत भाषा के राजस्थान के जो कवि है उन कवियों की कृतित्व और उनके योगदान से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो ये जो आप लैंग्वेज फर्स्ट लोगे तो उसका ये आपका सिलेबस रहेगा। और सेम वही नोट इसमें आगे दिया हुआ है कि प्रश्नों का जो मानदंड है वो कक्षा 6 से 8 तक की राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। और प्रश्नों का कठिनाई लेवल सीनियर सेकेंडरी के स्तर पर होगा। तो जो भी बच्चे लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत का चयन करेंगे उनको ये सिलेबस फॉलो करना होगा। इसमें दूसरी खास बात ये है कि जैसे 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर का है, तो लगभग सिलेबस इस तरह से है कि 30 प्रश्न आपके संस्कृत के
ज्ञान से संबंधित जैसे संस्कृत व्याकरण से संबंधित है और 15 नंबर का या 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि लेवल 2 में ही जो भी स्टूडेंट्स संस्कृत को भाषा द्वितीय यानी लैंग्वेज 2 के रूप में लेना चाहते हैं, तो उनको कौन-सा सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। भाषा प्रथम और द्वितीय के सिलेबस में कुछ-कुछ अंतर हैं और जो स्टूडेंट लिटरेचर के साथ पढ़ रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन में जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर पढ़ा है, तो वो भाषा सेकंड प्रेफ़र करें, वरना जिन स्टूडेंट्स के लैंग्वेज संस्कृत नहीं रहा है, तो वो लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत का चयन करें क्योंकि लैंग्वेज सेकंड में थोड़ा लिटरेचर का पार्ट अधिक है, तो जिन बच्चों ने संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है, उनको अगर वो लैंग्वेज सेकंड ले लेते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। तो बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। लेवल 2 रीड सिलेबस भाषा द्वितीय के रूप में संस्कृत पैटर्न सेम रहेगा 30 प्रश्न और 30 अंक। इसमें पहला पॉइंट सेम है, अपठित गद्यांश आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। उसमें वही शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लिंग, संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, अव्यय प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है, एक अपठित गद्यांश व श्लोकानाम राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति आदि आधारीकृत निम्नलिखित बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न। अब ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट में भी था, सेकंड में भी था, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा चेंज हुआ है कि जो यहाँ पर राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित जो प्रश्न दिए थे, संधि, समास, कारक तो है ही, यहाँ पर छंद अलंकार आपका बढ़ गया है, यानी कि छंद अलंकार से संबंधित प्रश्न अगर आप संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड में लेते हो तो आएँगे, अगर फर्स्ट में लेते हो तो वहाँ पर ये वाला टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्राणां संबंधित प्रश्न, यानी यहाँ पर आपको लेवल 2 में माहेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न भी आएँगे, जो लेवल फर्स्ट में शायद नहीं था। आप कंपेयर कर लेना दोनों को, तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों से संबंधित प्रश्न भी आएँगे। फिर है नेक्स्ट संस्कृत अनुवाद, स्वर व्यंजन, उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्ति ये फर्स्ट से ही मिलता-जुलता है। यहाँ पर शायद उच्चारण स्थान आपका अलग से हो गया है। उच्चारण स्थान से संबंधित भी प्रश्न आएँगे। फिर नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको इसमें आएँगे, तो ये सब चीज़ें आपको सिलेबस में पढ़नी रहेगी। फिर नेक्स्ट है संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण के जो कौशल हैं चारों, वो कौशल से संबंधित प्रश्न होंगे। संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण के श्रव्य दृश्य जो साधन है, सहायक सामग्री जो होती है उससे संबंधित। संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणस्य साधनानि संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, यानी श्रव्य दृश्य साधनों के रूप में संप्रेषण उपागम और संस्कृत की पाठ्यपुस्तक इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। अगला टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, यानी कि मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न होंगे। उसमें भी वही लिखित मौखिक प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये प्रश्न इसमें होंगे। यानी कि इसमें आपने देखा कि यहाँ पर कुछ 2 टॉपिक है, जैसे उच्चारण स्थान वाला टॉपिक है ना? तो ये उच्चारण स्थान है, अगला क्या आपका कहते हैं माहेश्वर सूत्र है, फिर इसमें अगला था आपका छंद अलंकार है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि लैंग्वेज फर्स्ट में शायद नहीं है और लैंग्वेज सेकंड में है। तो जो भी संस्कृत लिटरेचर को लेकर ग्रेजुएशन करते हैं, 12th में जिनके संस्कृत था, तो उन लोगों के लिए ईज़ी रहेगा। तो वो लोग इसको सेकंड के रूप में संस्कृत लैंग्वेज को ले सकते हैं। सेम वही कठिनाई स्तर जो है, वो आपका 12th लेवल का होगा और राजस्थान सरकार का जो पाठ्यक्रम है 6 टू 8 में जो बुक्स चलती है, उन्हीं में से आपको पाठ्यक्रम भी मिल जाएगा और उन्हीं में से ये सारा आपका सिलेबस डिसाइड हुआ है। और विशेष बात है, शैक्षणिक सत्र
2019-20 में प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। यानी कि जो अभी पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं 19-20 के अकॉर्डिंग जो पाठ्य पुस्तकें उन्हीं में से आपका पेपर का निर्माण शायद किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के रूप में संस्कृत लेनी है, तो एक बार आप सिलेबस को दोनों सिलेबस को अच्छे से देख लें, कंपेयर कर लें क्योंकि हो सकता है लैंग्वेज अगर फर्स्ट के रूप में संस्कृत लेते हो तो वहाँ पर थोड़ा-सा ईज़ी है, कुछ पॉइंट उसमें नहीं है जो कि लैंग्वेज सेकंड में डाले गए हैं। तो जो संस्कृत साहित्य से ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है तो वो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत लें। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम रीट और आरपीएससी से रिलेटेड सिलेबस के साथ-साथ यहाँ पर हम टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।